गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 19 की रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। चैप्टर नंबर 19 था हमारा वेंडा डिज़ास्टर केम। तो मैंने इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। हमने अर्थक्वेक से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने फ्लड भी स्टार्ट किया था और हमने हेल्पलेसली तक यहाँ तक हमने रीड किया था। तो अभी इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर भी रीड कर लेंगे, साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वर्ड मीनिंग्स मैंने चैप्टर में ही लिख रखे हैं, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो पीडीएफ में से आप अपना वर्ड मीनिंग्स भी चैप्टर की रीडिंग करें तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, एज सच आपके एग्जाम में ईवीएस के अंदर वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे। ठीक है, आप जानते हैं, पहले भी मैंने बता रखा है, ईवीएस में वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के नहीं आएंगे। ये वर्ड मीनिंग्स मैं आपको सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि जब आप चैप्टर की रीडिंग करें तो आप आराम से रीडिंग कर पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको वर्ड के मीनिंग्स आते हो। तो देखो, फ्लड के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अर्थक्वेक तक हम पढ़ चुके थे। फ्लड मतलब होता है बाढ़। तो हमने पढ़ा था कि रेनी सीजन था, बारिश का मौसम था और बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी सुबह से ही। तो ये प्रेडिक्ट भी किया गया था कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ था, धीरे धीरे शाम होती गई और दूसरे दिन सुबह तक क्या हुआ था, पूरे विलेज में पानी भर गया था। ठीक है, हर तरफ पानी पानी हो रहा था और लोग भाग भाग के ऊपर की तरफ जा रहे थे, ऐसी जगह पे जा रहे थे तो जो थोड़ी ऊंचाई पर हो और जहाँ पर पानी ना पहुँच पाए। ठीक है, पूरे जो विलेज था वो, उसमें जितने भी घर थे वो सब तहस नहस हो गए थे और सब लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर देखो, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। फिर देखो, फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नेबरिंग विलेज। तो फिर पापा ने जो पास के जो गांव थे उनको, उनमें उनके एक दोस्त रहते थे, उनको उन्होंने कॉल किया। देन ही कॉल्ड द तहसीलदार एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ द विलेज। तो पहले तो पापा ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर उन्होंने तहसीलदार को फ़ोन किया और गांव की जो हालत हो रही थी, जो सिचुएशन हो रही थी, उसके बारे में उनको बताया। विद इन अ शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े ही समय में क्या हुआ, पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज केम देयर फॉर सपोर्ट। तो पास के गाँव के जो लोग थे वो उनकी मदद करने पहुँच गए। आफ्टर सम टाइम द तहसीलदार एंड द ऑफिसर्स ऑल्सो अराइव देयर अलॉन्ग विद पुलिस फोर्स। ठीक है, फिर वहाँ पर तहसीलदार और ऑफिसर्स और पुलिस वाले सब वहाँ पर पहुँच गए। ऑल द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड वर रश टू द धर्मशाला ऑफ द नेबरिंग विलेज एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। फिर जितने भी लोग थे जो कि बाढ़ में, जिनको जो प्रॉब्लम हुई थी, उन लोगों को पास के धर्मशाला में या फिर पास के गांव में जो भी धर्मशाला थी उसमें लेकर गए। कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, सरकारी बिल्डिंग हो, वहाँ लेकर गए। बिसाइड दिस टेंट्स आर फिक्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसेज। क्योंकि घरों की कमी हो गई थी तो टेंट लगाया गया है हर जगह। मैनी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैड बिन वॉश्ड अवे। कई कई आदमी, औरत और बच्चे गायब हो गए थे। द पीपल जवान्स वर सर्चिंग फॉर देम। तो जो पुलिस के जो जवान लोग थे वो उनको ढूंढ रहे थे, उन लोगों को जो गायब हो गए थे, जो मिल नहीं रहे थे। देयर वर एम्बुलेंस टू ट्रांसपोर्ट द पीपल टू सेफर प्लेसेस। लोगों को सही और सुरक्षित जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी थी। ईटेबल्स, मेडिसिन्स एंड अदर थिंग्स वर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड द एनजीओज। ठीक है, ईटेबल्स यानी खाने का सामान, मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, और भी कई तरह की चीज़ें अवेलेबल करवाई सरकार ने भी और एनजीओज ने भी। ठीक है, आफ्टर सम डेज द लेवल ऑफ द वाटर रिसीडेड, पीपल बिगेन टू रिटर्न टू देयर विलेज। कुछ दिनों बाद जो पानी का लेवल था वो कम होने लगा और लोग अपने गांव वापस आने लगे। देयर वर प्रैक्टिकली नो हाउसेज लेफ्ट अनअफेक्टेड एंड द साइट वॉज मिजरेबल। जब उन्होंने वापस आके देखा तो कोई भी घर नहीं बचा था और वो जो नज़ारा था वो बहुत ही दर्दनाक था, दुखी कर देने जैसा था। द कच्चा हर्ट्स वर ऑल डिस्ट्रॉयड। जितने भी कच्चा हाउस थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, खराब हो गए थे, नष्ट हो गए थे। हाउएवर ब्रोकन वॉल्स एंड पार्ट्स ऑफ सम हाउसेस कुड बी सीन। ठीक है, गिरी हुई दीवारें और घर का गिरा हुआ कुछ कुछ भाग, ये सब देखने को मिल रहा था। मड वॉज सीन एवरीवेयर। हर जगह मिट्टी थी, रेत थी। फॉल स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम एवरी साइड। हर तरफ से गंदी स्मेल आ रही थी। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर बिजी इन क्लीनलीनेस वर्क। सरकार के लोग और जो सरकार के नहीं भी थे वो लोग भी वहाँ पर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे थे। ऑल द विलेजर्स गेव देयर कॉपरेशन होल हार्टेडली। जितने भी गांव वाले थे उन सब ने भी अपने अपना सहयोग दिया साफ सफाई में और हर तरह। ऑल द वाटर रिसोर्सेज वर क्लीन एंड मेडिसिन वर पुट इनटू देम टू प्यूरिफाई देम। जहाँ पर भी पानी रहता है, पानी के जितने भी स्रोत रहे हैं उन सब में मेडिसिन डाली गई, उन सबको साफ किया गया जिससे कि पानी स्वच्छ और पीने लायक बन सके। रीबिल्डिंग एंड रिपेयर वर्क वॉज अंडरटेकन। दोबारा से बनाने का काम भी स्टार्ट हो चुका था। जो जो चीज़ें टूटी थी उनको दोबारा बनाने का काम भी स्टार्ट हो चुका था।
Do this also. You may need the following data while facing a problem. Note down the telephone numbers and complete addresses in your notebook. You may also need the help of some other agencies. Note down their phone numbers and addresses also. ये आपको नहीं करना है तो लीव इट. आपका बस खाली चैप्टर यहीं तक था. हमने अर्थक्वेक और फ्लड के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में. अब देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है. हमने आंसर किया, एन अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट होता है जिसके कारण अर्थक्वेक आता है. ड्यू टू अर्थक्वेक बिल्डिंग्स कैन कोलैप्स एंड क्रैक्स डेवलप इन द वॉल ऑफ हाउसेज. अर्थक्वेक के कारण क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती है यानी टूट कर गिर सकती है, ठीक है, और क्रैक्स आ सकता है दीवारों पर, बिल्डिंग की दीवारों पर, घर की दीवारों पर. सेकेंड है, राइट डाउन 5 डैमेजेस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के कारण होने वाले 5 डैमेज बताओ, 5 नुकसान बताओ. तो हमने लिखा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, हाउस और शॉप्स जो होते हैं वो डेब्रीज में बदल जाते हैं यानी मलबे में बदल जाते हैं. पीपल एंड एनिमल्स गेट बरीड अंडर द डेब्रीज, ठीक है, मलबे के अंदर लोग और जानवर दब के मर जाते हैं, है ना. डिजीजेज स्प्रेड इन द अफेक्टेड एरियाज. अब क्योंकि इतनी सारी मौत होती है, इतनी गंदगियाँ फैलती है, उसके कारण बीमारी फैलने लगती है, डिजीजेज होने लगते हैं. स्कैरसिटी ऑफ फूड, क्लोथ एक्सेट्रा. खाने की कमी हो जाती है, कपड़ों की कमी हो जाती है, रहने की कमी हो जाती है ना, शेल्टर की कमी हो जाती है. तो ये 5 डैमेज है जो अर्थक्वेक के कारण होते हैं. नेक्स्ट है, वाई डू फ्लड्स कम. फ्लड्स क्यों आते हैं. तो हमने लिखा, फ्लड्स अकर ड्यू टू अनइक्वल एंड अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. बारिश का जो पानी होता है उसका सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल ना होने के कारण फ्लड आता है, और रोड का अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण भी फ्लड आता है, बाढ़ आता है. नेक्स्ट है, हाउ कैन वी एंश्योर सिक्योरिटी व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स. अर्थक्वेक स्ट्राइक हो तो हम क्या सिक्योरिटी कर सकते हैं. अगर कोई अर्थक्वेक आए तो हम उस वक्त क्या क्या सिक्योरिटी रख सकते हैं. तो हमने आंसर किया, वेन एवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक वी शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ आवर हाउसेज इन एन ओपन एरिया. सबसे पहले हमें फटाफट से घर के बाहर आ जाना चाहिए, एक खुले मैदान में आ जाना चाहिए. इफ़ वी आर अनेबल टू गो आउट देन सिट अंडर एनी स्टडी प्लेस लाइक टेबल एक्सेट्रा अंटिल द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ स्टॉप्स. अगर आप घर के बाहर नहीं आ सकते हैं तो आप एक ऐसी जगह पर रहें, एक स्टडी एरिया जगह पर रहें, किसी मजबूत चीज़ के नीचे रहें जिससे कि आपको नुकसान ना पहुंच सके, और तब तक रहें जब तक कि अर्थक्वेक का वाइब्रेशन रुक नहीं जाता. नेक्स्ट है, मेंशन 3 ways in which you will help people during the outcome of a disaster such as an earthquake. 3 तरीके बताइए जिससे कि आप लोगों की मदद करेंगे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो हमने लिखा, वी हेल्प पीपल इन द फॉलोइंग वेज व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक डिजास्टर. अगर अर्थक्वेक आता है तो हम लोगों की इस तरह से मदद कर सकते हैं. फर्स्ट है, हेल्प द पीपल टू रीच अ सेफ प्लेस. इंसान को सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद करेंगे. कॉल एम्बुलेंस यानी एम्बुलेंस को बुलाएंगे. अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड वाटर फॉर विक्टिम्स, और खाने और पानी का इंतजाम करेंगे जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए. सेकेंड है, इफ़ अ फ्लड अकर्स इन योर विलेज हाउ वुड यू हेल्प द विक्टिम्स. अगर फ्लड आ जाता है आपके गांव में, बाढ़ आ जाती है, तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे. तो हमने आंसर किया, वी कैन हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ फूड, क्लोथ एंड मेडिसिन एंड मेकिंग अ टेम्पररी टेंट फॉर शेल्टर. हम उनके खाने का इंतज़ाम करेंगे, कपड़े का इंतज़ाम करेंगे, दवाइयों का इंतज़ाम करेंगे, साथ ही साथ उनके रहने के लिए एक टेम्पररी टेंट भी बनाएंगे. थर्ड है, हाउ कैन वी फेस नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड. अर्थक्वेक और फ्लड को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक के लिए वी शुड कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं ऐसी जगहों पर हम कैसे घर बनाएं, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाएं. ऐसे बिल्डिंग जो अर्थक्वेक को रेसिस्ट कर सके, सह सके. फ्लड के लिए वी शुड क्लीन द वाटर ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स एंड पुट मेडिसिन इन देम, है ना. वाटर रिजर्वोयर्स में जो पानी होता है उसको साफ करेंगे और उसमें दवाई डाल देंगे. साथ ही साथ जो ब्रोकन बिल्डिंग्स है, जो टूट गई है बिल्डिंग्स, उनको जितनी जल्दी हो सके उसको रिपेयर करवाएंगे. फोर्थ है, मेंशन द नेम्स ऑफ 2 मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन विच इन्फॉर्म अबाउट द अकरेंस ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है या हो गया है तो उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कौन से मास कम्युनिकेशन से. तो टेलीविज़न से, ताकि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, कोई भी खबर होती है वो एक ही बार में बहुत सारे लोगों को पता चल सकती है टेलीविज़न और न्यूज़पेपर की मदद से. फिफ्थ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता लगाने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है रिचर स्केल. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इंडियन आर्मी कंडक्ट रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटी. इंडियन आर्मी जब भी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसमें रिलीफ ऑपरेशंस करती है, यानी हमें बचाने आती है, तो ये करेक्ट है.
नेक्स्ट देखो, एन अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउस कैन बेयर एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 4 ऑन द रिचर स्केल। तो ये रॉन्ग है। वो कहाँ तक की इंटेंसिटी को सह सकता है? 7 तक की, है ना। रिचर स्केल पे 7 तक की इंटेंसिटी को, जो एक अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउस होता है वो 7 तक के रिचर स्केल पे जो 7 तक के रेसिस्टेंट होता है उस तक को वो सह सकता है अर्थक्वेक को। थर्ड है, पीपल आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू फ्लड्स। जो लोग होते हैं वो बाढ़ के कारण उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज डन बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से कोई भी जान की या फिर सामान की हानि नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है। होती है। तो इनमें से करेक्ट खाली क्या है? ए करेक्ट है। ठीक है, और हमें यही बताना था कि करेक्ट कौन सा है। तो इस तरह बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट हुआ। मैंने आपको चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया, साथ ही साथ मैंने आपको इसके एक्सरसाइज भी बता दी। वर्ड मीनिंग्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी लिखी हुई, तो आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये पूरा वर्क आप अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।